अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। कल के दिन बिटकॉइन मार्केट की जो अपडेट मैंने आपके लिए शेयर की, अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट किया था, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी गलत बैठ गई और मार्केट जो हमने एक्सपेक्ट किया था उस डायरेक्शन में नहीं गई। और मैं अक्सर एक बात अपने ये वीडियोस के ज़रिए आपको बताता हूँ, जो ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा होता हूँ, तो महज हम उन वो अपॉर्चुनिटीज़ के जो हमारी फेवर में जाती हैं, सही बैठ जाती हैं, सिर्फ उनके ऊपर वीडियोस नहीं बनाते, बल्कि वो ट्रेड्स या वो पोटेंशियल सिग्नल्स और अपॉर्चुनिटीज़ के जो हमारी फेवर डायरेक्शन में नहीं जाती, उनके ऊपर भी फॉलो अप वीडियो में बात इसलिए करते हैं बिकॉज कामयाब ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता हो कि आपने लूजिंग ट्रेड्स को हैंडल किस तरीके से करना है। और लॉसेस को अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप अवॉइड नहीं कर सकते। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने फला मार्केट की डायरेक्शनल मूव के ऊपर अंदाज़ा बांधा और वो अंदाज़ा हर हाल में सही ही साबित होगा। तो ऐसे टाइम्स भी आते हैं कि जब वो अंदाज़े गलत साबित होते हैं। और वैसे भी एज ए ट्रेडर हम अपनी स्ट्रैटेजी को डिफरेंट मार्केट्स में डिप्लॉय करके एक डाइवर्सिफाइड ट्रेडिंग वॉच लिस्ट में डिफरेंट मार्केट्स की अपॉर्चुनिटीज़ पे टाइम टू टाइम अच्छे रिस्क मैनेजमेंट से काम करके ओवरऑल कोशिश करते हैं कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट नेट प्रॉफिटेबल हो। तो इसमें किसी एक ट्रेड की डायरेक्शनल मूव या किसी एक मार्केट की डायरेक्शनल मूव पे हमने खुद को सही साबित नहीं करना होता। दैट मीन्स कि जहाँ पे आपके लिए मैं बिटकॉइन मार्केट की अपडेट लेके आता हूँ, वहीं पे गोल्ड मार्केट के ऊपर बात करते हैं, फॉरेक्स मार्केट के ऊपर बात करते हैं, अच्छे रिस्क मॉडल्स को किस तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपने डिप्लॉय करना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ या इन ट्रेड्स में ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी लूजिंग ट्रेड्स एज वेल, लेकिन हमने देखना ये है कि उन लूजिंग ट्रेड्स को हमने फिर किस तरीके से हैंडल करना है। आज की वीडियो बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके सबसे पहले ये जो $40,000 का एरिया मार्केट ने डाउन साइड पे ब्रेक किया है, इसको देखते हुए हम ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में अब मार्केट वापस $30,000-31,000 के एरिया तक जा सकती है, या फिर ये एक फॉल्स ब्रेक साबित हो के वापस मार्केट $40,000 के एरिया से ऊपर रिकनेक्ट करके आने वाले दिनों में मजीद अपसाइड के ऊपर एक दफ़ा फिर से वापस अपसाइड के ऊपर एक मूव स्टार्ट करने वाली है। एंड तक आज का कंटेंट देखें। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। बिटकॉइन बेंचमार्क क्रिप्टो करेंसी है, तो इसके डोमिनेंट ट्रेंड्स और प्राइस मूव्स की अंडरस्टैंडिंग आपको आपकी बाकी ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स को नेविगेट करने में मददगार साबित हो सकती है। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग बिटकॉइन मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं और लेवल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला $40,000-41,000 का, जो कि डेली प्राइस चार्ट के ऊपर जो एक शॉर्ट टर्म रेंज मार्केट ने बनाई थी, इस रेंज की लोअर एक्सट्रीम थी और एक बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल, जिस सपोर्ट लेवल पे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मार्केट प्राइसेस लेके अपसाइड के ऊपर एक मूव जनरेट करेंगी, लेकिन कल के दिन में ऐसा नहीं हुआ। और ये वाली कैंडल बड़े ज़बरदस्त सेलिंग एग्रेशन इस पर्टिकुलर कैंडल में हमें नज़र आ रहा है कल के दिन मंडे 22 जनवरी, और अभी भी मार्केट इस लेवल से नीचे ट्रेड हो रही है। अब यहाँ पर लिटरली दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि जिन सिनेरियोज को आपके सामने आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक सिनेरियो यहाँ पे ये हो सकता है कि ये जो डाउन साइड मूव है, बिकॉज याद रखें एक बात कि इंस्टीट्यूशंस को पता होता है कि लोगों के ऑब्वियस स्टॉप्स कहाँ पे पड़े हैं। सो मोस्ट ज़्यादातर ये भी होता है कि इंस्टीट्यूशंस उन जगहों पे मार्केट को ले जा के और लोगों के रिटेल ट्रेडर्स के ख़ास तौर पे स्टॉप्स को हंट करने के बाद वापस वो जो ओरिजिनल डायरेक्शन रिटेल ट्रेडर्स ने सोची होती है और जिस डायरेक्शन में ट्रेड की होती है, उसी डायरेक्शन में वापस मार्केट्स को मूव करवा देते हैं। दैट मीन्स के ऑब्वियसली वो तमाम लोग और इवन हम लोग भी उसमें शामिल हैं कि हमने यहाँ पे अगर बाय किया तो हमने यहाँ पे इस टेरिटरी के अंदर अपना स्टॉप दिया हुआ था और वो स्टॉप बड़ी एक अच्छी लोकेशन पे था, बट ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वापस यहाँ पे स्टॉप हंटिंग करने के बाद आपको अगले 1-2 दिनों में वापस इस लेवल से ऊपर रिकनेक्ट होती नजर आए। और फिर ये जो $40,000-41,000 का ब्रेक डाउन था, इस ब्रेक डाउन इवेंट को हम एक फॉल्स ब्रेक का नाम देके कहेंगे कि लॉजी मार्केट ने स्टॉप हंटिंग की और वापस $40,000-41,000 से ऊपर मार्केट चली गई। तो जिसके नतीजे में ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, वापस अपने लॉन्ग पोजीशंस को ओपन करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर 3 कैंडल्स यानी 1, 2 आज दूसरा दिन है और कल का दिन, यानी ये 3 कैंडल्स अगर $41,000-40,000 के एरिया के नीचे क्लोज हो जाती हैं डेली प्राइस चार्ट पे, तो सम हाउ एक कॉन्फर्मेशन हमें मिल जाएगी कि अच्छा अब मार्केट नीचे जाना चाहती है, कि जिसके नतीजे में एटलीस्ट मार्केट आने वाले दिनों में हमें ये $34,000-35,000 के एरिया, ये जो बैंड मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है, इस बैंड तक जाती नजर आ सकती है। कि अगर कल के दिन यानी आज के दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 जनवरी ट्यूसडे और कल वेडनेसडे 24 जनवरी, सो 23-24 जनवरी की कैंडल भी $40,000 के एरिया से अगर नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म में डाउनसाइड एंट्रीज को तलाश करेंगे और कोशिश करेंगे कि मार्केट ये जो निचली राइड एक्सपेक्टेड है $34,000-35,000 की, इसको हम कैश करेंगे, जिसमें फिर हमारा स्टॉप प्लेसमेंट $41,000 से ऊपर होगा। अगेन वही वाली बात, सिनेरियो बिल्डिंग आपने करनी है। दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग उसका एनालिसिस क्यों ना हो, कि जो ये कह सके कि मुझे 100% गारंटीड पता है कि बिटकॉइन मार्केट कहाँ जाने वाली है और फला मार्केट यहाँ जा सकती है। तो यू ऑलवेज हैव टू बिल्ड सिनेरियोज, मार्केट के प्राइस एक्शन को
देखते हुए, स्ट्रक्चर को देखते हुए, एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए यू हैव टू बिल्ड सिनेरियोज, और फिर उन सिनेरियोज के ऊपर आपने राइट मनी मैनेजमेंट के साथ, राइट रिस्क मॉडल के साथ आपने एक्ट करना होता है। तो मैंने ये आपके सामने 2 सिनेरियोज बिल्ड कर दिए हैं। तो पहला सिनेरियो ये है, बिकॉज कोई भी लेवल है, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो सपोर्ट लेवल है और मार्केट ने सपोर्ट लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक किया है, तो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर 3 कैंडल रूल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इस लेवल से नीचे 3 कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं आइडियली डेली प्राइस चार्ट पे, तो इसका मतलब ये जो ब्रेक डाउन है ये कंफर्म ब्रेक है, ये फॉल्स ब्रेक नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, ये तीसरी या चौथी कैंडल लगाने के बाद मार्केट वापस ऊपर निकल जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम तीसरी कैंडल लगाने के बाद। तो एक कैंडल तो कल की इस लेवल से नीचे क्लोज हो चुकी है, दूसरी कैंडल आज अभी बन रही है। अब देखते हैं बाय द टाइम आपको वीडियो मिलेगी, हो सकता है मार्केट उस वक्त $41,000 से ऊपर निकल जाए, ट्रेड हो रही हो, या आज की जो क्लोजिंग कल सुबह पाकिस्तानी टाइम अर्ली मॉर्निंग क्लोज ये कैंडल होगी जो अभी अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, जिस कैंडल पर मेरे माउस का कर्सर है। तो देखेंगे कल के दिन ये ऊपर क्लोज हो या इस लेवल से नीचे क्लोज हो, और फिर कल की कैंडल जो कि थर्सडे मॉर्निंग को क्लोज होगी, तो उसके बाद जाके हम इसको डिसाइड कर सकेंगे कि हमने इसके ऊपर किस तरह से एक्ट करना है, शॉर्ट सेल पोजीशंस को अपनी ओपन करना है हमने, या फिर डाउन साइड के ऊपर वापस $34-35,000 के एरिया के ऊपर हमने मार्केट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वापस अगर अपसाइड पे रिकनेक्शन आपको मिल जाता है तो फिर एक पॉजिटिव साइन होगा कि इस लेवल का ब्रेकडाउन जो था वो एक फॉल्स ब्रेकेज इवेंट था, और ये महज एक स्टॉप हंटिंग इवेंट था। और स्टॉप हंटिंग एक फिनोमिनन है जो मार्केट में ख़ास तौर पे इंस्टीट्यूशंस की तरफ से किया जाता है, बिकॉज दे नो कि आपके स्टॉप्स कहाँ पे लगे, और समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि जिनमें आप अवॉइड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर यहाँ से आपने $41,000 के एरिया से बाय किया तो स्टॉप आप इवन ATR भी देखो, वॉल्यूम इंडिकेटर है, उसको भी देखने के बाद आप यहाँ पर कहीं अपना स्टॉप दोगे तो इवन देन आपका स्टॉप अब तक हिट हो चुका होगा। अगेन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट डाइवर्सिफाइड है, आप सिर्फ क्रिप्टो को ट्रेड नहीं कर रहे, डिफरेंट मार्केट्स को कर रहे हो, तो क्रिप्टो ने अगर आपको लॉस दिया तो अपनी स्क्रीन पे आप गोल्ड मार्केट का प्राइस चार्ट देख रहे हैं, हमने 2080 से सेल किया हुआ है और आप देखें हम ठीक ठाक प्रॉफिट में बैठे हैं। तो ट्रेडर जो है वो किसी एक मार्केट की डायरेक्शनल मूव को या किसी एक मार्केट की डायरेक्शनल मूव के सही या गलत होने को अपनी अना या ईगो का मसला नहीं बनाता, बल्कि क्योंकि वो डिफरेंट मार्केट्स को ट्रेड कर रहा है, तो अगर एक मार्केट ने उसे लॉस दिया, हो सकता है दूसरी मार्केट उसे इतना प्रॉफिट दे रही है कि वो लॉस को ऑफसेट करके नेट प्रॉफिटेबल है। और मकसद एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर का यही होता है कि अपने ओवरऑल ट्रेडिंग का अकाउंट को एक रीजनेबल ग्रोथ दे। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है, खुद को उस जगह पे लेके जाना है कि जहाँ पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके ट्रेड्स को खुद जनरेट करके अपनी ट्रेड्स को खुद आप मैनेज कर पाओ, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा प्रीमियम ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप डिस्कॉर्ड पे देख रहे हो, जहाँ पे बिगिनर से एडवांस लेवल पे पूरा ट्रेडिंग कोर्स आपको मिलेगा डेली बेसिस के ऊपर, डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स हैं, उनके सिग्नल्स दिए जाएंगे। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो डेली बेसिस पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बन के रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट आप हासिल कर सकते हो। मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी वेबसाइट sayyadon.com पे जाना है, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है और एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है, जिसको इस्तेमाल करके खुद को आप मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हो। ग्रुप का हिस्सा बने बगैर बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स के कॉन्सेप्ट को अगर आपने सीखना समझना है, उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर आपने जाना है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है ट्रेडिंग कोर्स के नाम से, कि जिसमें इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जिनको आप मुझे देखते हैं डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट शेयर करते हुए आपके सामने बयान करते, इन कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट वीडियोस के जरिए बिगिनर लेवल पे आप इस ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं, इनमें आप इनको देख सकते हो। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड किया, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।